वेलकम टू काम्या कॉमर्स क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। तो जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस का थर्ड पार्ट में अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने टॉपिक कवर किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जिसमें कि फर्दर 3 टाइप्स आते हैं: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल एंड ह्यूमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये मैंने पीएसईबी का सिलेबस जो है इसमें कवर किया हुआ है। मैंने आपको जैसे अभी बताया है कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी कंसर्न में कोई भी बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका क्या एम होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लेके चलते हैं बिजनेस चलाने के लिए। तो 3 टाइप्स के हैं: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल एंड ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि एक बिजनेस कंसर्न ने फुलफिल करने होते हैं। तो फर्स्ट हम डिटेल में पढ़ते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ जाता है, इकोनॉमिक नेम से क्लियर है, ठीक है, कि मनी से रिलेटेड है ये। फर्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग क्या है, हम कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें जो भी हमारी कॉस्ट आ रही है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसको सेट ऑफ करने के बाद जो हमें अमाउंट मिल रही है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो एक एम तो यही होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का कि आपको क्या हो, प्रॉफिट अर्न हो, ताकि आप आगे जो अपना बिजनेस है वो बिजनेस के एक्सपेंशन में, डाइवर्सिफिकेशन में वो यूज़ हो सके, ठीक है, या फिर कोई भी ट्रेड साइकिल्स आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, डिमांड में फ्लक्चुएशन हो रही है मनी मार्केट में, वो इससे कवर हो सके। देन नेक्स्ट इज अ सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या होता है, सर्वाइव करना, मार्केट में बने रहना, डटे रहना, ठीक है, क्योंकि लॉट्स ऑफ कंपटीशन है मार्केट में। सर्वाइव करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। हमने पहले भी पढ़ा है कि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, हमें नहीं पता इन फ्यूचर क्या होने वाला है, मार्केट में फ्लक्चुएशन आ रही है, जो पर्सनस हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनके डिमांड में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हैं, या उनके पैटर्न, उनके प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमें सिचुएशंस माइंड में लेके चलनी होती है, उस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, सर्वाइवल कह रहे हैं। ये हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास पैसे होने चाहिए उस टाइम में मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप ले लो, अगर आप एक सोप की फैक्ट्री ओपन कर रहे हो, तो आपको पता ही है डिफरेंट टाइप ऑफ सोप ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो आपने अपने मार्केट में जगह कैसे बनानी है, अपने ग्रो कैसे करना है, कैसे सर्वाइव करना है, क्योंकि लॉट्स ऑफ कंपटीशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप कैसे उसमें सर्वाइव करोगे। एक टॉपिक तो इसमें ये हो गया। नेक्स्ट इज अ ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में नेक्स्ट पार्ट है क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर रहे हो। अगर आप सिर्फ लोकल लेवल पर बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, लोकल लेवल पे आपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड किया, तो आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, नेशनल लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो मार्केट, ठीक है। नेशनल प्रॉपर अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी आप अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन कर सकते हो बिजनेस की। नेशनल लेवल पे सक्सेसफुल होगे तो आप इंटरनेशनल स्टेज पे जाओगे, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहे होंगे तब। तो नेक्स्ट वी हैव द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स। नेम से क्लियर है क्या है, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स, कि आपने जो अपने कस्टमर्स को गुड्स प्रोवाइड करनी है वो प्रॉपर क्वालिटी की गुड्स होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ टाइम बाद यूज़ करने के बाद वो फेड हो रहे हैं। कलर, अगर आप कुछ प्रोडक्ट क्लॉथ में डील कर रहे हो, ठीक है, तो फेड होने स्टार्ट हो गए कलर, या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं कस्टमर्स को, वैल्यू ऑफ मनी नहीं मिल रही उनको आपका प्रोडक्ट परचेज करने से। तो जो आपने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी उस पर बेस्ड होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट इज अ क्रिएटिंग मार्केट। क्रिएटिंग मार्केट, अब यहाँ पर है कि आप मार्केट कैसे क्रिएट कर रहे हो, ये भी एक आपका एम होना चाहिए बिजनेस को, कि आपने क्या करना है, प्रोडक्ट जो है सेल करने हैं कस्टमर को। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरिया जो एक्टिविटीज़ कवर होती हैं, लाइक आपने टाइम क्रिएशन करना है, प्लेस क्रिएशन करना है, पोजीशन यूटिलिटी प्रोवाइड करनी है। अब ये कैसे होगा कि
टाइम ड्यूरेशन से क्या है कि आप उस टाइम पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल कर सको कस्टमर को जब उसको रिक्वायर्ड हो। प्लेस की बात है कि जिस जगह पे उसको रिक्वायरमेंट है आप उस जगह पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हो। पोजीशन क्या है, उसके पास जा रहा है वो प्रोडक्ट। तो ये क्या, आप जैसे ई मार्केटिंग को ले लो, ई बिजनेस को ले लो, वो टाइम प्लेस पोजीशन यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट आपने वेबसाइट से कोई चीज़ परचेज की, ठीक है, आपको अगर प्राइम मेंबरशिप है तो वो कह रहे हैं 1 और 2 डेज में आपको डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। प्लेस यूटिलिटी कैसे प्रोवाइड हो रही है, ये तो है नहीं कि जहाँ पर आपको चाहिए वहीं पर प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन कहीं और आ रही है, डिमांड कहीं और है, ठीक है। तो कस्टमर जहाँ पर है वहाँ वो आपको प्रोडक्ट जो है वो आपको अवेलेबल करा है, पोजीशन आपके पास आ रहा है वो 2 दिन में प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रीजनेबल कॉस्ट पे आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड हो रहा है। जो कंसर्न है वो मार्केट क्रिएट करिए इस बेसिस पे। नेक्स्ट एक जो ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट। टेक्नोलॉजी, अब मोस्टली इंडिया में क्या होता है कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बिजनेस होते हैं, मतलब उसमें लेबर्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होगी तो क्या होगा, आप गुड क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोअर प्राइस पे अवेलेबल करा सकोगे अपने कस्टमर्स को, ताकि उन्हें रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट भी मिल जाए और आपका जो कॉस्ट है प्रोडक्ट बनाने का वो भी क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट वी हैव द इनोवेशन। इनोवेशन होता है क्रिएशन, क्रिएट करना, कुछ इनोवेट, कुछ नया बनाना। इनोवेशन, न्यू मेथड, जैसे अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो आप किसी न्यू प्रोडक्शन मेथड से आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी बन सके, जो बेटर क्वालिटी के गुड्स बन सके और आपको लेबर भी कम यूज़ हो उस केस में। तो वो होगी इनोवेशन कि आप नए मेथड से यूज़ कर रहे हो, कुछ एक प्रोडक्ट का कुछ नया मेथड आपने निकाल दिया, तो वो होगी इनोवेशन। नेक्स्ट इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो आपको रिसोर्सेज मिले हैं उसका आपने, जितने भी कम रिसोर्सेज है उसका आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, ऑप्टिमम यूज़ करना, ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सको। अब इकोनॉमिक की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप जितने भी आपको सर्विसेज, जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उसका आप ज़्यादा यूज़ करो और आपको कॉस्ट कम हो। लाइक आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, कैसे मशीन हैंडल करनी है, कैसे इक्विपमेंट यूज़ करनी है बेस्ट पॉसिबल वे से, ताकि उनका कम से कम टाइम जो है वो वेस्ट हो, ठीक है। यह प्रोडक्ट कैसे कैरी करना है, रॉ मटेरियल वगैरह कैसे कैरी करना है ताकि वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कम हो, ठीक है। तो ये सारे किस में आ रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में। नेक्स्ट वी हैव द सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या, नीम से, सोसाइटी से हम ऑब्वियस से डील कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसको सेल करने हैं, सोसाइटी को सेल करने हैं, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स भी हमने फुलफिल करनी है। लाइक फर्स्ट तो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव यही होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कि जो मार्केट में डिमांड है, जो कस्टमर को चाहिए, आप उस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको अवेलेबल करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ आप कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, और उस बेसिस पे आप कर रहे हैं, लाइसेंस वगैरह आप लेकर उसके बाद आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ताकि वेरियस जो गुड्स की डिमांड है कस्टमर्स की वो आप फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। आप जिस भी सेक्टर से डील कर रहे हैं, क्लॉथिंग सेक्टर से डील कर रहे हैं, ठीक है, या फूड सेक्टर से डील कर रहे हैं, तो डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, आपने उसको फॉलो किया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं उन गुड्स की, ताकि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। देन सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। आपने जो गुड्स प्रोवाइड करनी है उसकी क्वालिटी मैटर करती है, कि जैसे आप कस्टमर क्या चाहता है कि कम पैसे में उसको बेटर क्वालिटी की गुड्स मिल जाए, तो वो आप कैसे जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ मिलावट करके या पुअर क्वालिटी की गुड्स या हार्मफुल गुड्स को यूज़ करके, ठीक है, आप सप्लाई कर रहे हो ताकि आपकी कॉस्ट कम पड़े और आप कस्टमर से ज़्यादा ले सको। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब फूड की बात कर लें तो समटाइम्स हम देखते हैं कि स्वीट फेस्टिवल सीजन्स में स्वीट्स के शॉप पे ज़्यादा इंक्वायरीज़ वगैरह होती हैं कि हाँ, जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं क्या वो सही गुड क्वालिटी के
रॉ मटेरियल से बन रहे हैं या फिर उसमें मिलावट हो रही है, ठीक है। तो आपका ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप ख़राब किसी गुड से, ख़राब रॉ मटेरियल से आप कस्टमर को चीट कर रहे हो। तो ऐसा आपने कुछ वर्क नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो लॉन्ग टाइम के लिए आपका बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है। देन कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना है, ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। किसी भी बिजनेस कंसर्न का कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं रिलेटेड टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, कहाँ से आपने स्टार्ट करना है बिजनेस, कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, कितने टैक्सेस पे करने रिलेटेड कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, या आप जितने भी इनकम टैक्स होते हैं वो सारे आपने पे करने हैं। देन नेक्स्ट वन इज अ जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट। जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट, तो जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट में क्या है, क्या आप क्या करो, किसी बिजनेस कंसर्न, ठीक है, कोई बिजनेस कंसर्न कहीं पर बिजनेस चला रहा है, ओपन कर रहा है, नया इंडस्ट्री क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पर क्या आ रहे हैं, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ठीक है, कि अगर कहीं बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो वहाँ उनको लेबर्स चाहिए, ठीक है, लिटरेट एम्प्लॉयज़ चाहिए, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन वो मेंशन कर देते कि हाँ हमें इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए और ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर कोई बिजनेस लगा रहा है तो आप वहाँ पर क्या हो रही है, जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। नेक्स्ट इज अ सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। सोशल सर्विस नेम से इसमें क्या सोशल सर्विस है, इन द सेंस कि जो बिजनेस कंसर्न है उसका एक मोटिव या एक ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि जो वो प्रॉफिट गेन कर रहा है उससे वो क्या करे, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करे अपने कस्टमर को, सोसाइटी को। फॉर एग्जांपल चैरिटी पर्पस, चैरिटी करे, ठीक है, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस लगाए, हॉस्पिटल ओपन करे और स्कूल्स वगैरह ओपन करे, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। फॉर एग्जांपल जो टाटा कंपनी है वो मोस्टली जो अपनी प्रॉफिट का अमाउंट है हर साल सोशल सर्विसेज प्रोजेक्ट्स में वो लगाती है। तो एक तरह से इसमें जो कंसर्न है बिजनेस है उसकी गुडविल भी क्रिएट, मतलब एक रेपो बन रही है मार्केट में, कस्टमर पॉजिटिव वे से देखेंगे और उस गुड्स को ज़्यादा परचेज करेंगे। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो बिजनेस कंसर्न का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसने कम से कम इन्वायरमेंट पोल्यूट करना, इन द सेंस कि जो भी वेस्टेज निकल रही है उसको रिवर लेक्स वगैरह में नहीं डिस्पोज ऑफ करना, ठीक है, जो भी गैस रिलीज हो रहे हैं थ्रू चिमनेज हो रहे हैं उसको वो कैसे सोसाइटी से सेव कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर सकता है, कैसे अवॉइड कर सकता है, सारे पोल्यूशंस को वो मैकेनिकल डिवाइसेस लगा के कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। एक मॉरल ड्यूटी बनती है बिजनेस कंसर्न की, बिजनेसमैन की, ताकि वो जो ऐसी एक टेक्नोलॉजी यूज़ करे जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि ये सारे पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट वी हैव द ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कोई भी बिजनेस कंसर्न बिजनेस ओपन करिए तो उसमें कुछ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए, लाइक वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। अब वेलफेयर एम्प्लॉयज़ में क्या है कि उसने जिन वर्कर से वो वर्क करवा रहा है, ठीक है, उनको वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कितने वेजेस प्रोवाइड कर रहा है, कि एक मिनिमम वेजेस उनको प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही, वेलफेयर उनके वेलफेयर पे मनी स्पेंड हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। जैसे वो हार्ड वर्क करें उस बेसिस पे उनको, जितने भी हार्ड वर्क करें उस बेसिस पे उनको मनी मिल रही है। तो ये सारी सर्विस, उनके फिजिकल कंफर्ट का ध्यान रखना, मटेरियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, ठीक है, एप्रिसिएशन देना कि किसी वर्कर ने ज़्यादा अच्छा वर्क किया है तो उसको मोटिवेट करना, उसको अप्रिशिएट करना, ठीक है, प्राइजेस वगैरह देना, चाहे वो मॉनेटरी टर्म में हो या नॉन मॉनेटरी टर्म में, ठीक है। तो ये होना चाहिए एक। देन नेक्स्ट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर इज अ नेक्स्ट ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, कि जो बिजनेस कंसर्न है वो रीजनेबल प्राइजेस पे जो गुड्स हैं वो प्रोवाइड करे कस्टमर को अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, लाइकिंग, रिक्वायरमेंट्स। जो भी रिक्वायरमेंट्स हो रही हैं उनके बेसिस पे वो क्या प्रोवाइड करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा कस्टमर्स को, और अपने जो रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड करके एज वेल एज जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है वो मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है बिजनेस में, तो
उनकी सेटिस्फेक्शन भी मैटर करती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मेन एम क्या होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले, रिटर्न मिले, रीजनेबल रिटर्न मिले। तो उसकी उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान रखना जो किसकी जिम्मेदारी है, एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट की कि वो प्रॉपर डिसीजन ले ताकि उनको भी सेटिस्फाई किया जा सके, क्योंकि उनके पैसे उस बिज़नेस में लगे हुए हैं, तो उनको एनकरेज कर सके ताकि वो और इन्वेस्टमेंट करें। देन हेल्पफुल टू गवर्नमेंट, जो बिज़नेस है वो गवर्नमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि वो इंडस्ट्री लगा रही है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है सोसाइटी को, तो एक प्रॉब्लम तो वैसे ही कम होगी गवर्नमेंट की, ठीक है। एज वेल एज जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेल कर रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस पे कर रही है गवर्नमेंट को, तो एक ये हेल्प होगी। तो बिज़नेस को क्या चाहिए कि वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो वो गवर्नमेंट को ऑनेस्टली और प्रॉपर्ली पे करते रहे, ठीक है, ताकि उन दोनों के बीच में कॉपरेशन जो अच्छा रहे और दोनों का जो बिज़नेस है वो अच्छे से चले, गवर्नमेंट की भी हेल्प हो सके इस चीज़ में। तो ये थे हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब बिजनेस कंसर्न के ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जो हमने इस चैप्टर में कवर किए। तो नेक्स्ट, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस क्या होता है, ठीक है, बिजनेस रिस्क क्या होते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होता है, कॉजेज़ क्या होते हैं रिस्क के, कितने टाइप्स के रिस्क होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो चैप्टर फर्स्ट का ही पार्ट है। तो आगे मैं इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक करें, एंड अगर आपको हमारे चैनल पे बने रहना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।